हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप सभी का कंपलसरी इंग्लिश की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। मैं हरिशंकर शर्मा एक और वीडियो इनविटेशन पर एक और वीडियो आपके सामने लाया हूँ। लास्ट वीडियो में हमने जो पढ़ा है वो इनविटेशन के रिप्लाईज किस प्रकार से किए जाते हैं, और उसमें हमने जो पढ़ा है अभी तक पढ़ा है फॉर्मल रिप्लाईज, कि जब हमें कोई इनविटेशन प्राप्त होता है तो उसका जो इनविटेशन प्राप्त होता है उसका रिप्लाई फॉर्मल तरीके से हमें करना होगा। तो वो रिप्लाई किस प्रकार से किया जाता है, जिसमें हमने पढ़ा है कि दो प्रकार से रिप्लाई किए जाते हैं। एक एक्सेप्टिंग रिप्लाई होता है तो दूसरा डिक्लाइनिंग रिप्लाई होता है। तो फॉर्मल एक्सेप्टिंग रिप्लाई कैसे बनाया जाता है और फॉर्मल डिक्लाइनिंग रिप्लाई कैसे बनाया जाता है, ये अभी लास्ट क्लासेज में हमने पढ़ चुके हैं। आज हम जो टॉपिक बनाए स्टार्ट करेंगे इसी में इनविटेशन के रिप्लाईज में, वो हम पढ़ेंगे इनफॉर्मल रिप्लाईज, कि इनफॉर्मल इनविटेशन जब हमें प्राप्त होता है तो उसको रिप्लाई किस प्रकार से किया जाता है, या इनफॉर्मल तरीके से किस प्रकार से रिप्लाई किया जाता है। रिप्लाईज वही दो प्रकार से किए जाते हैं, एक एक्सेप्टिंग तरीके से, दूसरे डिक्लाइनिंग तरीके से। तो हमें सबसे पहले पढ़ना होगा कि इनफॉर्मल एक्सेप्टिंग रिप्लाई किस प्रकार से बनाया जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, तो हमें पढ़ना है इनफॉर्मल एक्सेप्टिंग रिप्लाई। कि किस प्रकार एक्सेप्टिंग करते रिप्लाई बनाए, वो भी कौन से तरीके से, इनफॉर्मल तरीके से। तो हमने जब फॉर्मल और इनफॉर्मल इनविटेशन के बारे में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो एक डिफरेंस ये देखा था कि इनफॉर्मल जो होता है वो लेटर फॉर्मेट में लिखा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, हमें जब रिप्लाई बनाना है तो उसे लेटर फॉर्मेट में ही लिखना है। लेटर फॉर्मेट का मतलब, फॉर्मेट बताऊंगा आपको, कि सबसे पहले लेटर बनाते हैं तो क्या आता है, लेटर लिखने वाले का पता आता है। अब यहाँ कौन है, इनफॉर्मल एक्सेप्टिंग रिप्लाई में रिप्लाई करने वाला व्यक्ति कौन है, अर्थात सबसे पहले ऊपर जो आएगा वो आएगा रिप्लाई करने वाले का पता, एड्रेस। क्या आएगा स्टूडेंट, सबसे पहले क्योंकि लेटर लिखते हैं तो सबसे पहले लिखने वाले का पता आता है, सेंडर एड्रेस आता है, भेजने वाले का पता आता है। यहाँ भी जो होगा सबसे पहले लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, हम रिप्लाई करने वाले का पता लिखेंगे। उसके बाद हमें लिखना है रिप्लाई करने की दिनांक, डेट। डेट शब्द नहीं लिखोगे आप, सीधी डेट लिखोगे ना, तो रिप्लाई करने की डेट। और फिर एक लाइन खाली छोड़ेंगे, ब्लैंक छोड़ेंगे, और उसमें आपको पता है फिर इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं तो उसमें क्या आता है, सैल्यूटेशन आ जाता है, डियर फादर, डियर मदर, डियर अंकल, इस तरह से। तो यहाँ भी ध्यान रखिएगा, डियर के साथ क्या लिखना है हमें, डियर, और डियर के साथ जिसे हम रिप्लाई भेज रहे हैं उस व्यक्ति का नाम अथवा पदनाम जो भी दिया हुआ है, जिसे रिप्लाई भेजा जा रहा है उस व्यक्ति का नाम या पदनाम, ठीक है, नेम और डेजिग्नेशन, ठीक है, जो भी दिया हो वो आपको लिखना होगा। क्वेश्चन से देखना है हमें। बताया था मैंने, इनविटेशन में हमेशा दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक इनवाइटर, इनवाइट करने वाला होता है, दूसरा इनवाइटी, जिसे इनवाइट किया जाता है। तो रिप्लाई कौन करता है, इनवाइटी पर्सन करता है, जिससे इनवाइट किया जाता है वो व्यक्ति करता है। और रिप्लाई किसे किया जाता है, जिसने आपको इनवाइट किया है। तो यहाँ उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसने आपको इनवाइट किया है। और उसके बाद अब हमें यहाँ पे जो है बॉडी ऑफ लेटर आता है, जैसे उसी प्रकार से यहाँ पर एक्सेप्टिंग रिप्लाई का जो फॉर्मेट होगा, उसकी जो विषय वस्तु होगी वो विषय वस्तु लिखनी है। और विषय वस्तु में क्या लिखना है वो आपको मैं बता रहा हूँ कि फॉर्मेट टाइप में। तो देखिए हम लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले आई या वी। अगर रिप्लाई करने वाला व्यक्ति एक वचन है, सिंगुलर है, एक व्यक्ति है, तो आई लिखेंगे। लेकिन एक से अधिक है, मिसेज है, मिस्टर वाला जैसे है, तो वहां फिर हम क्या लिखेंगे, वी हैव, सॉरी, आई वी हार्टली थैंक यू, आई वी हार्टली थैंक यू फॉर योर kind invitation
टू अटेंड, अटेंड के बाद यहां भी आपको क्या लिखना है, फंक्शन का नाम, क्या लिखना है, फंक्शन का नाम। उसके बाद वही फंक्शन की डेट, फंक्शन का टाइम और फंक्शन का प्लेस, स्थान, ये सारे बिंदु यहाँ पे आएंगे। देखिए लगभग वैसा ही जैसा फॉर्मल में बनाते, बस पर प्रोनाउन चेंज कर रहे हैं हम लोग। वहां पे हमने सबसे पहले क्या लिखा था, रिप्लाई करने वाले का नाम लिखा था, और यहाँ यू जैसे लिखा है वहां पे हमने क्या लिखा था, जिसे रिप्लाई किया जा रहा है उस व्यक्ति का नाम। हमें रिप्लाई करने वाले नाम की जगह यहाँ पे क्या लिखना है, आई या वी लिखना है, और यहाँ पे सीधा लिखना है यू। तो मैंने कहा ना इनफॉर्मल जो बनाते हैं फर्स्ट और सेकंड पर्सन का प्रयोग करते हुए बनाते हैं। तो सब क्या लिखना है, आई या वी हार्टली थैंक यू फॉर योर काइंड इन्विटेशन टू अटेंड, और टू अटेंड के बाद हमें लिखना है फंक्शन का नाम, फंक्शन की तारीख, फंक्शन का समय और फंक्शन का स्थान। अब देखिए हमें कौन सा रिप्लाई बनाना है, एक्सेप्टिंग रिप्लाई बनाना है। तो एक्सेप्टिंग रिप्लाई बनाएंगे तो हम सीधा लिख देंगे कि आई या वी हैव मच प्लेजर टू एक्सेप्ट इट, कि हमें इसे स्वीकार करते हुए खुशी है। उसके बाद में जैसे लेटर में आता है लास्ट में थैंक्स, यहाँ भी आप क्या लिख दोगे, थैंक्स। थैंक्स के बाद एक लाइन खाली छोड़ेंगे और फिर आप लिखेंगे यहाँ पे योर्स सिंसियरली या योर्स फेथफुली लिख दें, योर्स ट्रूली लिख दें, योर्स सिंसियरली, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में आप यहां लिखोगे रिप्लाई करने वाले का नाम, ऊपर ऊपर क्या लिखा था आपने, पता, एड्रेस, और लास्ट में नीचे लास्ट में क्या लिखोगे, रिप्लाई करने वाले का नाम, और उसके बाद इसे आप एक बॉक्स में बंद कर दोगे। ये जो रिप्लाई होगा ये आपका कौन सा रिप्लाई होगा, इनफॉर्मल एक्सेप्टिंग रिप्लाई। इस तरह से हम बनाते हैं इनफॉर्मल एक्सेप्टिंग रिप्लाई। एक बार रिपीट करूंगा फिर समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले रिप्लाई करने वाले का एड्रेस आएगा, पता आएगा, उसके बाद रिप्लाई करने की डेट आएगी, देन लाइन एक खाली लाइन छोड़ेंगे, और उसके बाद में डियर के साथ जिसे रिप्लाई भेजा जा रहा है उस व्यक्ति का नाम अथवा पदनाम, और फिर आपकी जो विषय वस्तु होगी उसमें हम क्या लिखेंगे, या तो आई या वी, एक व्यक्ति अगर रिप्लाई कर रहा है तो आई, एक से अधिक व्यक्ति रिप्लाई कर रहा है तो वी हार्टली थैंक यू फॉर योर काइंड इन्विटेशन टू अटेंड, टू अटेंड के बाद फंक्शन का नाम, फंक्शन की डेट, फंक्शन का समय और फंक्शन का स्थान। और फिर आप चूंकि इसे स्वीकार करते हुए बना रहे हो, एक्सेप्टिंग रिप्लाई बना रहे हो, इसलिए क्या लिखोगे, आई या वी हैव मच प्लेजर टू एक्सेप्ट इट, फिर थैंक्स आएगा, योर्स सिंसियरली, और रिप्लाई करने वाले का नाम। योर्स सिंसियरली में ध्यान रखिएगा, योर्स का वाई कैपिटल आएगा, अपस्ट्रोफ नहीं आएगा योर्स में, और दूसरा सिंसियरली का एस स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा, और लास्ट में कॉमा लगेगा। इस तरीके से आपको इनफॉर्मल एक्सेप्टिंग रिप्लाई बनाना होता है। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, मिटा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, समझना, कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में डाल दें। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम इसका, देखो लिखिए क्वेश्चन। स्टूडेंट्स आप सभी नोट्स भी साथ में बना लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स में इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। लिखिएगा क्वेश्चन, लिखिएगा, योर फ्रेंड has invited you to spend summer vacation with his family. Send him
एन इनफॉर्मल एक्सेप्टिंग रिप्लाई। देखिए यहां पर क्वेश्चन है कि योर फ्रेंड हैज इनवाइटेड यू टू स्पेंड समर वैकेशन, कि आपका जो मित्र है उसने आपको इनवाइट किया है, और काय के लिए इनवाइट किया है? समर वैकेशन, ग्रीष्मकालीन जो छुट्टियां हैं उन्हें स्पेंड करने के लिए आपको बुलाया है। इसके साथ? अपने परिवार के साथ। अब आप उनसे एक रिप्लाई भेजो, वो रिप्लाई इनफॉर्मल रूप में आपको भेजना है, और एक चीज और कि एक्सेप्टिंग करते हुए भेजना है, अर्थात आप वहां जाओगे उसे स्वीकार करते हुए भेजना है। तो अब हमें इसे कैसे रिप्लाई कैसे बनाना है, पहले इसे यहाँ पे देखिएगा। इनवाइट करने वाला कौन? आपका फ्रेंड। इनवाइट किसे किया गया है? इनवाइटी कौन? आप। फंक्शन क्या है? समर वैकेशन स्पेंड करना, समर वैकेशन VACATI वैकेशन स्पेंड करने के लिए बुलाए। टाइम, प्लेस, ठीक है, और डेट, ये चीजें दे नहीं रखी। प्लेस अंडरस्टूड है, विद हिज फैमिली, अपने परिवार के साथ, तो परिवार कहाँ रहता है वहां बुलाए, ठीक है। समय, कोई भी समय हो सकता है, जरूरी नहीं लिखना। डेट, समर वैकेशन की जो डेट होती है, अब उसमें कितने दिनों के लिए आपको बुलाया है, उस हिसाब से आप फ्रॉम टू रूप में लिख सकते हैं, कितनी तारीख से कितनी तारीख तक, या पूरी समर वैकेशन के लिए आपको बुलाया गया है, तो आप भले वो पूरी तारीख लिख दें। देखिए उन्हीं से रिप्लाई कैसे बनाए। सबसे पहले रिप्लाई करने वाला कौन है? आप। कौन करेंगे रिप्लाई? यहाँ पर आप रिप्लाई करोगे, तो आपका एड्रेस आएगा। अब आपका एड्रेस आपको पता होगा, आपको खुद को लिखना है, क्वेश्चन में नहीं दिया होगा, कोई भी एड्रेस आप लिख दोगे। आपने लिखा 25 रामनगर, घोड़ा रोड, बांदीकुई, ठीक है। आपने अपना एड्रेस लिख दिया। अब उसके बाद एड्रेस लिखने के बाद आपको डेट लिखनी है रिप्लाई करने की। देखिए यहाँ पे कब बुलाया, समर वैकेशन कब से आती है? जनरली समर वैकेशन 16 मई से, तो आप रिप्लाई 16 मई से पहले कर दोगे, और आसपास करोगे। जैसे आपने भेजा रिप्लाई 14 मई, या इसको इस तरह लिख रहे, पहले महीना लिखिए, मई 14 2020। अब क्या करना है? डियर के साथ जिसे रिप्लाई भेजना है, डियर कौन है? इनवाइट करने वाला आपका फ्रेंड है, तो सीधे भले आप उसका पदनाम लिख दें, डियर फ्रेंड, या आप नाम लिख लीजिएगा, जो भी आपके फ्रेंड का नाम है। जैसे आपको राहुल ने इनवाइट किया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? राहुल। आपको पता है किस फ्रेंड ने आपको इनवाइट किया है, उस फ्रेंड का नाम आपको लिख देना है, तो डियर राहुल। अब देखिए रिप्लाई करने वाले व्यक्ति कौन है? यहाँ पे अकेले पर्सन, इसलिए क्या आएगा? आई हार्टली थैंक यू, फिक्स है जो आपकी लैंग्वेज है, फॉर योर काइंड इनविटेशन। अब देखिए टू अटेंड जनरली लिखते हैं, लेकिन क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ दिया टू स्पेंड, तो आप उसको उसी बेस पे लिखो, उसी तरीके से लिख दो, टू स्पेंड। और फंक्शन क्या है? क्या स्पेंड करने के लिए? समर वैकेशन, समर वैकेशन विद, अब देखो क्वेश्चन में दे रखा है विद हिज फैमिली। हिज कौन है? आपका फ्रेंड, मित्र। आपका मित्र कौन? राहुल। लेकिन हम कौन सा रिप्लाई बना रहे हैं? इनफॉर्मल रिप्लाई बना रहे हैं, एक्सेप्टिंग इनफॉर्मल बना रहे हैं। ध्यान रखिए, मैंने कहा ना इनफॉर्मल में थर्ड पर्सन नहीं आता, क्योंकि हिज तो थर्ड पर्सन है, तो हम राहुल के लिए कह रहे हैं। राहुल कौन है? यहाँ पे यू सेकंड पर्सन है, अर्थात यू का वजह से क्या हो जाएगा? यहाँ पे हिज की जगह योर होगा, तो विद योर फैमिली, विद योर फैमिली। और कितनी तारीख से? तो आप लिख दें फ्रॉम 16 मई टू, जैसे आपने लिखा
15 जून 2020। समय कितने बजे जरूरी नहीं है, और स्थान लिखना होगा कहाँ, एट योर रेजिडेंस, एट योर रेजिडेंस। ठीक है, अब हमें इसको एक्सेप्टिंग बनाना है, तो मैंने क्या कहा था, एक्सेप्टिंग बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, आई हैव मच प्लेजर, आई हैव मच प्लेजर टू एक्सेप्ट इट। अब क्या लिखोगे, थैंक्स, थैंक्स के बाद एक लाइन खाली छोड़ के क्या लिखना है, योर्स सिंसियरली, और फिर क्या लिखना है, हाँ बिल्कुल फेथफुली लिख रहे हैं, सिंसियरली लिख रहे हैं, तो योर्स सिंसियरली, और फिर आपका नाम PQRXYZ जो भी आप नाम लिखोगे वो आपका नाम यहाँ पे हो जाएगा। इस तरह से ये आपका बन जाएगा कौन सा रिप्लाई, फॉर्मल इनफॉर्मल एक्सेप्टिंग रिप्लाई। कौन सा हो जाएगा, इनफॉर्मल एक्सेप्टिंग रिप्लाई। कोई दिक्कत है आपको, इस तरह से बनाते हैं हम इनफॉर्मल रिप्लाई। एक और क्वेश्चन आप लिखिए, मिटा दूं, एक और क्वेश्चन लिखिएगा आप, the principal of government senior secondary school Baswa has sent an informal invitation The principal of government senior secondary school Baswa has sent an informal invitation to you. On the occasion of prize distribution ceremony, prize distribution ceremony as the chief guest. As the chief guest. Draft accepting reply. Draft and accepting reply. और आगे लिखना, you are Mr. Ramraj या Mr. Ram Kumar the सरपंच, ये आपको क्वेश्चन दिया, और क्वेश्चन कह रहा है कि द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बसवा हैज सेंट एन इनफॉर्मल इनविटेशन टू यू, कि गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बसवा के जो प्रिंसिपल है उन्होंने आपको इनफॉर्मल इनविटेशन दिया है, भेजा है, और किस अवसर पर, ओकेजन ऑफ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी, पुरस्कार वितरण जो समारोह होगा उस पर आपको चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया है। आप एक्सेप्टिंग रिप्लाई बनाओ, मीन्स आप उसमें जाओगे और आप कौन है, यू आर मिस्टर राम कुमार द सरपंच, कि आप मिस्टर राम कुमार है और आप कौन है, सरपंच है। तो देखिए इसको रिप्लाई कैसे बनाना है, पहले तो ये रिप्लाई कैसे बनाना है कि फॉर्मल बनाना है, इनफॉर्मल बनाना है। तो कहीं देखो क्वेश्चन में दिया है, क्या कह रहा है कि इनफॉर्मल इनविटेशन आपको भेजा है, तो आप रिप्लाई जो भेजोगे इनफॉर्मल ही तरीके से भेजें, और बाकी चीजें इनवाइट करने वाला कौन है, प्रिंसिपल है, किसे इनवाइट कर रहा है, आपको कर रहा है, आप कौन है यहाँ पे, सरपंच है मिस्टर राम कुमार है,
तो रिप्लाई कौन करेंगे, आप करोगे। तो देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप लिखोगे रिप्लाई करने वाले का एड्रेस। क्या लिखोगे, रिप्लाई करने वाले का एड्रेस। तो या तो यहाँ देखो द सरपंच लिख दो, या सीधा अपना जो भी पूरा एड्रेस है वो लिख दीजिए 26, सॉरी इंक डालो एक मिनट। हाँ जी, आपने लिखा 26 कृष्णा नगर बसवा, ठीक है, ये आपने सेंडर एड्रेस बना दिया। उसके बाद डेट लिखोगे रिप्लाई करने की, कोई तारीख दे नहीं रखी है, आप अपनी तारीख से लिख दें। जैसे आज रिप्लाई भेज रहे हो आप, आज की तारीख लिख दें। आज जो तारीख है, जैसे आपने लिखा जून 1, 2020। अब रिप्लाई किसे भेज रहे हैं, तो डियर प्रिंसिपल, ध्यान रखना कैपिटल आएगा, डियर प्रिंसिपल सर, ठीक है। अब रिप्लाई करने वाले कौन है, आप एक व्यक्ति हैं, तो क्या आएगा, आई हार्टली थैंक यू फॉर योर काइंड इन्विटेशन टू अटेंड। और देखिए अटेंड के बाद फंक्शन क्या है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी। और किस रूप में बुलाया है, एज द चीफ गेस्ट, एज द चीफ गेस्ट। कब बुलाया है, तारीख नहीं दी है, आप अपनी तारीख से अपनी तरफ से तारीख लिख दीजिएगा। जैसे आपने कहा कि आपको जो बुलाया है 5 जून 2020 को बुलाया है, कितने बजे बुलाया है, आपने कहा सुबह 9 बजे, ठीक है, सुबह 9 बजे। और कहां बुलाया है, एट स्कूल, एट स्कूल। अंडरस्टूड, स्कूल का नाम पहले दे रखा है, ठीक है। अदरवाइज स्कूल का नाम लिखना चाहे तो आप लिख दें, इसमें कहोगे नहीं दे रखा, क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन जब एनवलप भेजते हैं तो एनवलप के ऊपर लिख दिया जाता है, ठीक है। तो अंडरस्टूड स्कूल का नाम नहीं लिखोगे ना, चल जाएगा। अब बताइए एक्सेप्टिंग रिप्लाई बनाना है, रिप्लाई करने वाला एक व्यक्ति क्या आएगा, आई हैव मच प्लेजर टू एक्सेप्ट इट। क्या लिखोगे उसके बाद, थैंक्स, फिर क्या आएगा, योवर्स फेथफुली लिख दें, नहीं तो सिंसियर, कॉमा आएगा, और फिर आपका नाम। अब देखो आपका नाम क्या है, मिस्टर राम कुमार, और आप कौन है, द सरपंच, ठीक है। और उसके बाद आप इसे क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। इस तरह से बनाते हैं इनफॉर्मल एक्सेप्टिंग रिप्लाई। तो फॉर्मेट हमें ध्यान रखना है कि उसको तो बनाने का तरीका क्या होगा, बाकी क्वेश्चन किसी प्रकार से आ जाए, आपको केवल क्वेश्चन देखना है, उसमें से फाइंड करना है इनवाइट करने वाला कौन है, इनवाइट किसे कर रहा है, फंक्शन क्या है, बाकी उसके हिसाब से आप रिप्लाई बना दें। सबसे पहले रिप्लाई करने वाले का पता लिखो, उसके बाद रिप्लाई करने की दिनांक लिखो, फिर डियर के बाद जिसे रिप्लाई भेजे उस व्यक्ति का नाम अथवा पदनाम लिखिए। फिर आपका एक फॉर्मेट में जैसे लैंग्वेज लिखी है वो लैंग्वेज आप लिखिएगा। रिप्लाई करने वाला व्यक्ति अगर एक व्यक्ति है तो आई, एक से अधिक है तो वी। हार्टली थैंक यू फॉर योर काइंड इन्विटेशन टू अटेंड, उसके बाद फंक्शन का नाम लिख दीजिए, और फिर फंक्शन की तारीख, फंक्शन का समय, फंक्शन का स्थान। चूंकि आप स्वीकार करते बना रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे, आई हैव मच प्लेजर टू एक्सेप्ट इट, फिर थैंक्स आएगा, उसके बाद में योर सिंसियरली आएगा, मिस्टर, और फिर उसके बाद रिप्लाई करने वाले का नाम। एक चीज और मैं यहाँ पे आपको बता दूं, देखिए यहाँ पे थैंक्स लिख दें, या दो शब्द और हैं, एक शब्द होता है विद ऑनर, और एक शब्द होता है विद रिगार्ड्स। चाहे तो आप थैंक्स लिख दें, अदरवाइज विद ऑनर या विद रिगार्ड में से कोई सा फ्रेज आप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको समझना होगा कि विद ऑनर कब आता है और विद रिगार्ड्स कब आता है।
जिसे आप रिप्लाई भेज रहे हैं, जिसे आप रिप्लाई भेज रहे हैं, अगर वह कोई ऑफिशियल है, अगर वह कौन है, कोई ऑफिशियल, कोई अधिकारी व्यक्ति है, तो ध्यान रखिएगा आप उसे क्या लिख दीजिएगा, विद ऑनर। ऑफिशियल के लिए क्या आएगा, विद ऑनर आएगा। बाकी अगर आप किसी रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स वगैरह को, किसी भी रिलेटिव्स को अगर आप रिप्लाई भेज रहे हैं तो फिर आप उसके लिए क्या लिख सकते हैं, विद रिगार्ड्स। अदरवाइज दोनों के लिए क्या लिख सकते हो आप, थैंक्स। रिपीट करूंगा, जिसे रिप्लाई भेज रहे हो, अगर वह व्यक्ति कोई ऑफिशियल है, कोई अधिकारी व्यक्ति है, तो आपको क्या लिखना है, थैंक्स की जगह विद ऑनर लिखना है। अगर रिलेटिव्स है, रिलेटिव्स को आप रिप्लाई भेज रहे हो तो फिर आपको क्या लिखना है, विद रिगार्ड्स लिखना है। तो आज हमने जो पढ़ा है वो इनफॉर्मल एक्सेप्टिंग रिप्लाई के बारे में पढ़ा है कि किस प्रकार से इनफॉर्मल एक्सेप्टिंग रिप्लाई बनाया जाता है। मैंने आपको इसके कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए हैं, आप इसी तरह से और क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। कोई दिक्कत आती तो आप उसे बताइएगा। बाकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू।